विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, यदि ऐसी ही बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपतियों को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह न तो किसी आपत्ति से हुआ है और न ही आसक्ति से ही। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं बोध हुआ है, बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अभ्युदय कारक है। इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, मुदिता, प्रज्ञा को प्राप्त होकर विश्रांति से, सुख से संपन्न, संताप शून्य शरीर से हष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाले व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्व गुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के डेले, पत्थर और सुवर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे। इन सबको सम्मान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के यूं कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ किया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राज्यसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा, जैसे इंद्र देव समूहों से गिरकर बैठते हैं, उसी प्रकार से ही राजाओं की मंडली से गिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे थे। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य और समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमयी थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शरीर कांतिमान और शांत सौम्य दिखाई देता था। वे परम पुरुषार्थ के भाजन परमार्थ स्वरूप थे। पवित्र गुण वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एकमात्र महान सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके सुहृदय श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी
माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। उसके बाद अन्य ब्राह्मणों बंधु बांधवों तथा गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तक को किंचित झुकाकर तथा मधुर वाणी के द्वारा कुछ बोलकर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदंतर जिनके हृदय में अत्यंत समता का भाव भरा हुआ था, वे देवोपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र सन्निधि में आए। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। इसी तरह शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और उनकी मस्तक सूंघे। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा, तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है। तुम विविध कल्याण में गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बुरे लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ही पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद नहीं प्राप्त होता। बस तभी तक आपत्तियां दुर्बल एवं तुच्छ होकर दूर रहती हैं, पास नहीं फटकने पाती, जब तक कि मोह को फैलाने का अवसर नहीं दिया जाता है। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय पा ली है जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योग्य विक्षेप रूपी अगणित तरंगमालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता से सुशोभित होने वाले व्यामोह के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रहे हो? श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजकुमार, हिलते हुए नील कमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इससे तुम्हारे चित्त की व्यग्रता ही कारण है। इस व्यग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ, क्यों मोहित हो रहे हो? तुम्हारे इस मोह अथवा ब्रह्म का क्या कारण है? हे निष्पाप श्री राम, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे शीघ्र बताओ। तुम्हें यह सब मनोरथ प्राप्त होगा, जिससे मानसिक व्यथाएं फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। उत्तम बुद्धि वाले विश्वामित्र का यह वचन, जिसके भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश नहीं था, सुनकर रघुकुल केतु श्री राम ने खेद त्याग दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई सी मंद मंद मनोहर वाणी में कहा,